समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो एंड वेलकम गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और ये है सोम की यूनिट 3 स्प्रिंग्स, कॉलम्स एंड स्टड्स की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। इस चैप्टर को करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप दो काम करिए। पहला, अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए कि आप ये चैप्टर कर ले जाओगे, और दूसरा मेरे ऊपर भी, और फिर हाथ पकड़ के आगे चलते हैं। चलिए देखिए, ये आपके सामने दिया गया है एक स्प्रिंग। स्प्रिंग वही जो आप पेन से निकालते हैं और जिसको आप प्रेस करते हैं, ठीक है, वही स्प्रिंग है। देखिए स्प्रिंग का ये कुछ कैसे बनेगी, देखो ये ऐसे ऐसे कर दिया हमने, उसके बाद ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो स्प्रिंग लग रही है, उतनी अच्छी स्प्रिंग नहीं है तो, मगर अब देखो ये जो बीच से आया है ये हमारा डब्लू है, मतलब हमने एक बेट से इसे नीचे से मान लो खींच रखा है, ऐसे पकड़ा है, खींच रहे हैं, तो ये हमारा डब्लू हो गया। ये हमारी फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है, ये साइन ही होता है फिक्स्ड का। अब ये जो हमारी स्प्रिंग, अगर इसको टॉप से देखोगे, मान लो इसे ये स्प्रिंग है तो इसको टॉप से देखोगे तो ये जो है एकदम नीचे स्ट्रेट तक दिखेगा, ऐसे गोला गोला दिखेगा, मतलब नीचे ऐसा नहीं कि ये सब नहीं दिखेंगे, एक प्लेन गोला दिखेगा। तो उस प्लेन गोले की जो रेडियस है वो है आर, कैपिटल आर, ठीक है। अब ये स्प्रिंग जो है हमारी एक मटेरियल से बनी है, एक वायर से बनी है, हाँ। तो एक सिलेंड्रिकल, अगर इसको हम लोग दो जगह से कट करेंगे तो एक सिलेंडर टाइप का बन के तैयार होगा। अब अगर मैं कहूँ जो सिलेंडर टाइप का, मान लो ये मैंने कट कर लिया, इतना पोर्शन कट कर लिया, तो इतना पोर्शन कैसे ऐसे निकल के आएगा, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, है ना। तो मान लेते हैं वो जो रेडियस हमारी वो है छोटा आर, और जो डी जो डायमीटर होगा वो छोटा डी। और एक चीज और याद रखना, ये जो ये दिख रहा है ये आर है, और इसका जो वो होगा डी, ठीक, कैपिटल डी, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जब हम इस स्प्रिंग को खींच लेते हैं, मान लो पूरा खींच लिए ताकत लगा के, तो ये सीधी सीधी हो जाएगी, राइट। जब ये सीधी सीधी हो जाएगी तो इसका जो डी है, ये हमने लिख रखा है डी है, ठीक, डायमीटर इस स्प्रिंग के मटेरियल का, ठीक है, ना कि ये नहीं है गोला वाला। फिर देखो L इज इक्वल टू 2πr/n, 2πr/n, n क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ ये जो जितने टर्न्स हैं, ठीक है, यही n है। बाकी 2πr तो आप समझ ही रहे हो, क्योंकि पेरीमीटर जब खोल दिए तो पेरीमीटर ही तो बचा ना, तो 2πr × n। और ये देखो दो जगह से टॉर्सनल वो लग रहा है। अब आगे चलते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे। देखो ये जो है r है हमारा पूरा, और ये हमारा थीटा है। अगर ये डेल जो है इसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं, आगे जानेंगे तो ये हो जाएगा डेल बराबर r थीटा। अब देखो आगे चलते हैं और आगे समझते चलना। देखो अब W जो कि लग रहा था ऊपर, W क्या हो गया, लोड, R क्या हो गया, रेडियस ऑफ द कॉइल, कैपिटल R, ठीक है, रेडियस ऑफ द कॉइल, कॉइल का है, कॉइल के मटेरियल का नहीं, ध्यान रखिएगा। N क्या है, नंबर ऑफ द कॉइल और टर्न्स, कितनी बार मुड़ी हुई है। L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, 2πr, मतलब जब उसको खींच दोगे तो क्या बचेगा, 2πrn बचेगा, लंबी लंबी। और फिर टाउ क्या हो गया, शियर स्ट्रेस। J क्या हो गया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फॉर्मूला होता है πd की पावर 4/32। याद रखना, ये जो हमारा डेल है ये होता है हमारा एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, जो भी कहो। अब इतना समझ गए तो दिल थाम के एकदम अच्छे से बैठ जाओ, क्योंकि अब बहुत ही भयंकर भयंकर चीजें आएंगी, मगर आप कर ले जाओगे, पक्का है आप कर ले जाओगे, आसान हो जाएगा आपके लिए। पहला है टॉर्सन इक्वेशन। अब अगर आपने यूनिट 2 पढ़ रखा है तो आपको पता होगा T/J इज इक्वल टू G θ/L इज इक्वल टू τ/R। R कौन सा है, ये छोटा वाला R है, ठीक है, ये बड़ा वाला R नहीं, छोटा वाला R है, तो छोटा वाला R है। अब देखो अगर मैं कहूं इसको बराबर इसके लिख सकते हैं हम, कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया, वही किया है हमने, इसको बराबर लिख लिया, T/J इज इक्वल टू τ/R। तो यहां से मैं कहूं T की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी, J उधर चला गया, τJ/R। अब J की वैल्यू मैंने तुमको यहाँ फॉर्मूला दे रखा था, πd⁴/32 दे रखा है ना। देखो एक मिनट ऊपर आते हैं, ये J की वैल्यू है, J की वैल्यू उठा के ही रख दो, πd⁴/32। R क्या है हमारा R। अच्छा R को मैं लिख सकता हूँ d/2, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना भाई। R जो होता है बराबर क्या होता है, d/2, या फिर d कहें तो बराबर 2R होता है। तो हम लोग R को d/2 लिख सकते हैं, मैंने R को बस छोटा d/2 लिखा, ये छोटा d/2/d हो जाएगा, 2 से ही कट गया 16, तो T πd⁴ कैसे, क्योंकि ये डी ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये डी कट गया तो d³/16 बचा। इतना समझ गए। अब देखिए अब होता क्या है, इतना बराबर किसके है, कैपिटल टी के। तो अब यहां से हम लोग टाउ की वैल्यू निकालेंगे। टाउ हमारा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस, क्या शियर स्ट्रेस हो जाएगा।
तो टाउ हमारा शियर स्ट्रेस हो जाएगा। तो हम लोग ने टाउ की वैल्यू निकाली तो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा, 16 उधर चला गया, टी है तो 16t हो गया। ओके, फिर ये पाई डी क्यूब भी नीचे आ जाएगा। इतना समझ गए, इतना हो गया। तो टी की वैल्यू याद रखो, एक होता है W इंटू आर। काफ़ी मैं समझ रहा हूँ इधर उधर से फॉर्मूले आ रहे हैं, दिमाग चकरा रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा याद करो, थोड़ा मेहनत करो। टी इक्वल टू डब्ल्यू आर, टी की वैल्यू यहाँ रख दिए, दैट्स इट। तो हमारा ये जो फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ से इतना बड़ा, ये पूरा समझ लो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है। किसका? शियर स्ट्रेस का। इसको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो भैया ध्यान से। अब बारी आती है डिफ्लेक्शन की। किसकी? डिफ्लेक्शन की, जो हम डेल बात कर रहे थे भाई। जब आप नीचे खींचोगे स्प्रिंग, मान लो ये है, इसको जब पकड़ के खींचोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इलॉन्गेशन होगा। वही इलॉन्गेशन, वही डिफ्लेक्शन क्या हो गया, डेल से डिनोट करेंगे। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही टॉर्सन इक्वेशन लगाए, टी अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। बस अब की जी थीटा अपॉन ले लिए हैं, तो जी थीटा अपॉन एल। यहाँ से हम लोग अगर थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा ही आपका डिफ्लेक्शन बताएगा, थीटा ही आपका डिफ्लेक्शन बताएगा, थीटा हेल्प करेगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल ली तो क्या हो गया, टाउ एल अपॉन जी जे, टाउ एल अपॉन जी जे, समझ गए इतना। अब देखो टाउ की वैल्यू मैंने आपको, सॉरी टी की वैल्यू मैंने आपको बता रखी थी, टी बराबर क्या होता है, W इंटू आर। अभी पीछे बताया था ऐसे करके, इसमें भी कर दिया था। ठीक है, टी बराबर डब्ल्यू आर, तो वो रख दिया यहाँ पे। एल क्या हो जाता है, जब स्प्रिंग खींच दिए थे लंबी लंबी, क्या हो गई थी, 2πr/n, वही वैल्यू उठा के रख दी। फिर जी की वैल्यू हमने जी रहने दी। जे की वैल्यू सबसे ऊपर लिखवाया है, पोलर मोमेंट क्या होता है, पाई डी की पावर 4/32 बराबर क्या हो गया, WR 2πr/n, ये ऊपर चला गया 32 अपॉन में जी डी की पावर 4 पाई, तो पाई पाई कट जाएगा और ये 32 दूना 64 हो जाएगा। तो क्या हो गया, देखो पाई पाई कट गया होगा, 64 WR इंटू 2 पाई कहाँ गया भैया, टू तो मान लो 32 64 हो गया, पाई पाई कट गया, 2RN है ना, सॉरी 64 WR² और n अपॉन जी डी की पावर 4। इसमें कोई डाउट, क्योंकि एज इट इज समझो सॉल्व किया गया है, इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि अरे लगाना क्या हो तो हो ही जाएगा। थीटा बराबर इतना आ गया, थीटा हमारा क्या होगा, थीटा हमारा इतना आ गया, याद रखना ये भी यूज हो सकता है। अब यहाँ से डिफ्लेक्शन क्या होता है, आर थीटा, मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था, डायग्राम याद करो, ऐसे था और ये ऐसे था, आई थिंक उल्टा था इसका, ये थीटा था, तो ये जो हमारा डेल था ये हमारा आर था, तो आर थीटा हो गया था डेल, है ना, डेल बराबर आर थीटा। तो हमने क्या किया, आर को आर रहन दिया, थीटा को उठा कर रख दिया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, बस ये आर स्क्वायर जो आर क्यूब हो जाएगा, इतना आ गया। ये याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल लगेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आपका डेरिवेशन में भी आ सकता है 10 नंबर में, तो याद रखना, पूछ सकते हैं। अब भैया अगर वॉल्स करेक्शन फैक्टर लग गया तो कुछ नहीं करना है आपको, टाउ की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी पीछे, जो कि आई थी 16 WR अपॉन पाई डी क्यूब, तो बस उसी में K लग जाएगा और K आपका कांस्टेंट रहेगा। K की वैल्यू देखो इतनी ऐसे होती हैं, बट ये आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखना, दैट्स इट। ठीक है, अगर K आ जाता है तो यही फॉर्मूला लगाना, K रखना, दैट्स इट, हो गया। शियर स्ट्रेस निकालने कहेंगे और कहेंगे K की वैल्यू इतनी दी गई है, K रख देना, निकल आएगा। अब आगे चलते हैं, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफनेस को हम लोग डिनोट करेंगे छोटा K, किससे, छोटा K, छोटा वाला K। तो अब ये क्या हो जाता है, W अपॉन डेल। तो W क्या हो गया हमारा, W हमारा वेट हो गया, तो हमने W को W रहने दिया। डेल को हमने क्या किया, डेल की हमने वैल्यू रख दी। डेल की वैल्यू कहाँ से रखा, डेल की वैल्यू हमने ऊपर निकाला, ये निकाला, डेल की वैल्यू उठा के रख दी, 64 WR क्यूब अपॉन इतना। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी डी की पावर 4 और W कट गया, तो 64 R क्यूब N। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब एनर्जी स्टोर्ड की बारी आती है, सब न्यूमेरिकल लगेंगे, ध्यान रखना कैसे आए हैं, कहाँ से आए। यू बराबर हाफ टी इंटू थीटा, तो हाफ टी की वैल्यू क्या होती है, WR होती है, कब से बता रहा हूँ, टी बराबर W इंटू आर। अब ये हो गया, यहाँ रख दिया टी की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आपने निकाली है ऊपर, 64 WR² N अपॉन जी डी 4। अब देखो 1/2 आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, D/2 लिख सकते हैं, है ना, D/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 उसमें से अलग कर लिए तो बचा डी से क्या हुआ, एक मिनट, आई थिंक ना छोटा डी रहेगा, छोटा डी, एक मिनट। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए हो कि हमने R/2 को रख करके 1/4 यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया, इतना जब सॉल्व हो गया तो देखिए इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, 1/4G इंटू टाउ स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर, जो कि U बराबर हाफ W डेल हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला याद रखना। अब आगे चलते हैं। अब 2-3 चीज़ें याद रखना, ये जो D है डायमीटर ऑफ वायर ऑफ कॉइल है, और ये R क्या है, रेडियस ऑफ कॉइल है। अब फॉर्मूलास, ये फॉर्मूला आपके ऑल न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे,
ठीक है, इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हर जगह ये फॉर्मूला काम आने वाले हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि कहाँ कैसे। इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, जिसको हम लोग डेल से डिनोट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 64 WR³ N/GD⁴। ठीक है, अब इतना याद रखना, ये मैंने पीछे भी बता रखा है, इसका प्रूफ भी बता रखा है, वही चीज़ हमने रखी। ये ऐसे कैसे हो गया, आप ये सोच रहे होगे। अच्छा, आर को अगर मैं चाहूँ तो d³/2 लिख सकते हैं, d³/8 लिख सकते हैं ना, d³/2 मतलब 2 × 2 × 2 मतलब 8 हो गया। तो 8 से 8 कट गया, 64 हो गया। तो 8WD³ N/GD⁴, इसलिए ऐसा होगा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये आगे काम आ जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेस, इंटेंसिटी ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेस क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू 16 WR/πd³। अच्छा, आर को हम लोग लिख सकते हैं d/2, मतलब 8 WD/πd³ लिख सकते हैं। समझ गए ना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ बट याद रखना, ठीक है। इसको d/2 भी लिख सकते हैं। अब बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा भी होता है m/z इज इक्वल टू m/i/y, या फिर t/i/y। अगर m दिया है तो m, नहीं तो t दिया है तो t। ठीक है, अब टोटल शियर स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा टी बराबर सिग्मा b/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। स्ट्रेन एनर्जी का क्या होता है, हाफ W डेल, अभी पीछे बताया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 32W² R³N/GD⁴। ठीक है, या फिर टाउ²/4g। इतना समझ गए, ये 3 फॉर्मूले याद रखना। अब स्टिफनेस के बराबर क्या होता है, W/डेल। ठीक है, ये याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आएगा अभी आगे। इतना समझ गए। अब याद रखो जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, रिजिडिटी है। ठीक है, अब डी क्या है, मीन डायमीटर, और डी क्या है, डायमीटर ऑफ वायर। मीन डायमीटर मतलब वो जो गोला वाला है, इसका है। और ये क्या है, ये जो तार है ना, जो स्प्रिंग है, उसका जो है डायमीटर, वो है ये डायमीटर ऑफ वायर। समझे। अब बात करें एक्सियल ट्विस्ट, तो एक्सियल ट्विस्ट को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है TL/EI। टी की वैल्यू एज इट इज, एल की वैल्यू 64 DN अपॉन में EI की E⁴। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। ये आगे न्यूमेरिकल में हम लोग को काम आएंगे। फिर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम म्यू बराबर सिग्मा B²/2E, ये भी फॉर्मूला याद रखना। और देखते हैं अगर एक आध फॉर्मूले हैं तो इतने फॉर्मूले थे आपके। अब हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल्स पे। तो न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, रफ कॉपी लेके बैठो, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। देखो अब स्टार्ट होता है। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने मैंने ये रखा है, ठीक है। अब आपको ये सब नहीं देखना है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये रख देता हूँ, ठीक है, ये देखिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, आप बताते रहना। अ क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ 12.5 mm डायामीटर स्टील वायर। स्टील वायर का डायामीटर क्या होता है, स्मॉल डी, स्मॉल डी। ठीक है, अब यहाँ लिखता चलता हूँ, देखो ये हो गया स्मॉल डी। अब डायमीटर ऑफ स्टील वायर एंड इट्स 10 कॉइल्स। 10 कॉइल्स को हम लोग डिनोट करेंगे एन से। बहुत पहले ही बताया था कि स्प्रिंग जब खोल दोगे तो 2πRN हो जाता है, ठीक। हैव अ मीन डायमीटर ऑफ 250 mm। मीन डायमीटर मतलब कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी। फाइंड द इलोंगेशन मतलब डेल निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ टॉर्सन मतलब सिग्मा निकालना है, एंड टोटल शियरिंग स्ट्रेस टाउ निकालना है। अब चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या क्या मैंने आपको बताया। वायर डायमीटर स्मॉल डी 12.5 mm, राइट। नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल एन बराबर 10, ठीक है। मीन डायमीटर डी 250 mm। एक्सियल लोड कहाँ दिया है, ये रहा, एक्सियल लोड ऑफ 180 न्यूटन। तो इसे हम लोग डब्ल्यू कहेंगे, ठीक है। ये डब्ल्यू है हमारा, कैपिटल डब्ल्यू। और जी कितना है, 80 GPa। तो 80 GPa को चाहो तो आप कन्वर्ट कर लो, बट इसमें कोई नीड नहीं है, बट आगे नीड रहेगी। तो याद रखना 80 × 3 हो जाता है। चलिए, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग मतलब डेल से डिनोट करेंगे, इलोंगेशन को डेल से। तो 64 फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले से आंसर आ गया, दैट्स इट। एज इट इज फॉर्मूला 10 नंबर दिलाएगा, देख लो। अभी और है 5 क्वेश्चन है, 5 से 10 मिल जाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेस क्या है, टाउ की वैल्यू रखा, फॉर्मूला आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेंडिंग स्ट्रेस पीछे फॉर्मूले लिखा रखे हैं, M/Z M/I/Y। फॉर्मूला एम क्या होता है, WR रख दिया, I क्या होता है π/32 × d³, R को R रखा है, ठीक है। तो ये वैल्यूज रखी, हो गया सॉल्व, ठीक है। सिग्मा बी की वैल्यू समझ गए। अब आगे चलते हैं, टोटल शियर स्ट्रेस फॉर्मूला पीछे लिखवा रखा है, सिग्मा B/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। सिग्मा बी की वैल्यू यहाँ से निकल आई है, अपॉन में 2, और ये रख के फॉर्मूला वेस्ट हो गया, समझे। अब स्ट्रेन एनर्जी पर क्यूबिक सेंटीमीटर फॉर्मूला लिखवाया, U=½ W डेल। W आपको पता है, डेल आपने सबसे पहले निकाला है, 115 से मल्टीप्लाई कर दिए, 115.2 अपॉन में 10, ठीक है। चले फिर आगे।
अब देखिए, अब क्या है, अ क्लोज क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज कैरी अ लोड ऑफ 5000 न्यूटन। अगर मैं ऐसे बंद कर लूँ, अब आपको कहूँ कि आपको बताना है, ठीक है। तो अ क्लोज क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज कैरी अ लोड मतलब W 5000 न्यूटन, ठीक है, विद अ डिफ्लेक्शन डेल कितना 50 mm एंड अ मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ 400 न्यूटन पर mm। तो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस टाउ। इफ द नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स n बराबर 8, तो क्या पूछें, वायर डायमीटर किससे छोटा d, किससे छोटा d पता करना, मीन कॉइल डायमीटर बड़ा d, फिर वेट ऑफ द स्प्रिंग W, जी दे रखा है। अब देखो देखो कैसे कैसे हो जाएगा चीजें, देखो लोड W दे रखा है, डिफ्लेक्शन डेल दे रखा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ दे रखा है, n बराबर 8 दे रखा है। टर्म्स ध्यान देना, टर्मिनोलॉजी पे अगर ध्यान दे लिया तो आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे। किस पे, टर्म्स पे ध्यान दो, जो जो मैंने बोला उन पे। क्वेश्चन में यही समझ लोगे, जब अगर गिवन लिख दिए 2 नंबर, एग्जामिनर आंख बंद करेगा, कहेगा 2 नंबर ले जाओ तुम, ठीक है, 2 नंबर दे दिया। फिर टू फाइंड का कोई डायमीटर वो नहीं मिलता है नंबर, देखा जाए तो फिर हल्का फुल्का अगर फॉर्मूले लिखोगे तो। अब देखो अगर टर्म्स लिख दिए तो भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कैसे, टाउ का मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, क्या निकालना है, वायर डायमीटर निकालना है। तो वायर डायमीटर किस में आया, देखो 16 W/πd³, ये डी यहाँ दे रखा है, यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। टाउ हमें दे रखा है, ठीक है, 400 न्यूटन, तो हमने वही रखा। रखने के बाद देखो टाउ इंटू πd³/16W, ठीक है, यहाँ पे रखना ये और डी की वैल्यू आ गई इतनी, डी कैपिटल डी बराबर इतना d³। तो अब यहाँ से घबराना नहीं है। तो करना क्या है, देखो आगे चलते हैं हम लोग। फिर क्या किया इन्होंने, डेल भी हमें दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये रहा 50 mm, ठीक है, तो हमने वो भी रखा और उसका भी फॉर्मूला हमें पता था, एज इट इज फॉर्मूला रखे हैं पीछे से उठा के, ठीक है, एज इट इज रखे और d³/8 इतना करके फिर से एक रिलेशन निकाल लिए। अब ये बराबर इतना है तो d की वैल्यू मान लो यहाँ से इतनी आई है, उठा के यहाँ रख दोगे, इसका क्यूब कर दोगे, तो ऐसे करके सॉल्व करके आपका इन दोनों के इक्वेशन को इवेल्युएट कर लिए हैं साथ साथ, तो d की वैल्यू इतनी आ गई है। अगर d की इतनी आ गई है तो कैपिटल D की इतनी आ गई है, समझे, d निकल आया तो कैपिटल D फट से निकल आया। अब क्या निकालना है हमें, देखो हमारा ये निकल गया वायर डायमीटर, मीन कॉइल डायमीटर। अब वेट W निकालना है, तो W का कौन सा फॉर्मूला लगाएं यहाँ, देखो W का जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग जानते हैं डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब कहोगे यार यहाँ से मास निकल रहा है और हमें निकालना है वेट, तो कोई बात नहीं, मास निकालो, मास इंटू जी कर दोगे, बन गया वेट। तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम हो जाएगा π/4d² इंटू πd इंटू n, और यह हो गया π/4, इतना रख के हमने वॉल्यूम निकाल दिया, और वॉल्यूम इतना आ गया तो इंटू डेंसिटी हमने कर दी। डेंसिटी हमें दे रखे हैं, हाँ डेंसिटी 7700 दे रखे हैं, ठीक है, तो उसी को हमने रख के यहाँ ला दी। अब वायर डायमीटर आ गया, मीन कॉइल डायमीटर आ गया और मास इंटू जी कर दी, आंसर आ गया। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही ईजिली हो गया है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, पर ध्यान देना पड़ेगा टर्म्स के ऊपर, टर्म्स नहीं ध्यान दिए तो प्रॉब्लम होगी। A closed coil helical spring of round steel wire 10 mm, राउंड स्टील वायर 10 mm मतलब वायर का डायमीटर मतलब छोटा d इन डायमीटर एंड 10 कंप्लीट टर्न्स मतलब n विद अ मीन डायमीटर मतलब कैपिटल D 120 mm एंड सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड मतलब W 200 न्यूटन, डिटरमाइन डिफ्लेक्शन मतलब डेल, स्टिफनेस मतलब के ही होता है ना डिफ्लेक्शन, हाँ K इक्वल टू W/डेल, और फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मतलब सिग्मा टाउ है, और क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी, तो यू। तो सारे फॉर्मूला बेस है, देखो डिफ्लेक्शन डेल फॉर्मूला रखा, आंसर आया। स्टिफनेस के W/डेल, W में पता है, W हमें पता है 200 और डेल इतना रख दिए, आंसर। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ ये फॉर्मूला रखे, आंसर। स्ट्रेन एनर्जी U बराबर 32 फॉर्मूला रखे, आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है, 7.5 नंबर दिलाएगा बट आपका 10 नंबर में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आप ना कुछ मतलब वीडियो पॉज करो और आप कर ले जाओगे तुरंत, मुझे यकीन है आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। कैसे, आ क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग टू कैरी अ लोड ऑफ 500 न्यूटन, लोड दिखा W लगाए कहे ले जाओ लोड, ठीक है। अब इट्स मीन कॉइल डायमीटर इज टू बी 10 टाइम्स, मीन कॉइल डायमीटर इज टू बी 10 टाइम्स दैट ऑफ द वायर डायमीटर, ये लैंग्वेज समझो। मीन कॉइल डायमीटर मतलब कैपिटल D इज टू बी 10 टाइम्स दैट ऑफ द वायर, तो छोटा d बराबर 10d, ठीक है, बड़ा वाला d बराबर 10 छोटा वाला d। कैलकुलेट द मीन डायमीटर, ओके निकालेंगे। इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग इज टू बी टाउ बराबर 80 दे रखे हैं, ओके। स्टिफनेस कितना है, स्प्रिंग इज 20 न्यूटन, तो स्टिफनेस किससे डिनोट करते हैं हम लोग, K से। एंड डिफ्लेक्शन एंड मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन एंड मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी बराबर 84,000, ठीक है, तो इतना हमें दे रखा है।
फाइंड द नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ द क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। तो देख लो क्या क्या दे रखे हैं, डब्ल्यू हो गया, टाउ हो गया, स्टिफनेस के हो गया, मॉडुलस इतना हो गया, डी इतना हो गया। क्या निकालना है हमें? मेन डायमीटर मतलब कैपिटल डी। तो फॉर्मूला क्या होता है टाउ का, ये रखे, टाउ की वैल्यू पता है हमें 16 पता है, डब्ल्यू पता है हमें, आर क्या होता है डी/2 होता है, ठीक है हम लोग जानते हैं। ये रखने के बाद पाई डी क्यूब, ये इतना हो गया, पाई 10d/2 हो गया, इतना रख के 80 पाई डी क्यूब डी स्क्वायर इतना, डी बराबर इतना आ गया, ठीक है। डी की वैल्यू इतनी आ गई, डी की वैल्यू डी की नहीं आई, स्मॉल डी की वैल्यू आई हमारे पास। तो कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी इंटू 10, तो 12.6। अब बी नो दैट स्टिफनेस इज इक्वल टू लोड अपॉन डेल, के इज इक्वल टू लोड अपॉन डेल। तो लोड क्या हो गया 500, डेल हमें पता नहीं है, ये 20 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से डिवाइड करके 25 mm आ गया। अब डेल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, डेल की वैल्यू रख दी, डेल की वैल्यू रख दी, तो क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ से, एन निकाल लेंगे, एन निकालेंगे, एन बराबर इतना होता है, और आ गया 6.6 से 7। अब 6 आया, 6.6 आया तो ऐसा तो नहीं कि 6.6 लिखोगे, या तो 6 लिख देना या तो 7 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इतना भी लिख दोगे तो भी एग्जामिनर नंबर दे देगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, बहुत ही ईजिली हो गए ये। अब अगर हम लोग आगे चलें तो ध्यान देना, अ क्लोज्ड कॉइल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना घूमा हुआ है, आई थिंक क्लोज्ड का ही है, तो बट ध्यान देना इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा है, बट आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा। करना क्या है, सबसे पहले टर्म्स को नाम देना है। देखो 8 mm डायमीटर हैज 12 कॉइल्स, मतलब क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग हैज मेड ऑफ 8 mm, तो 8 mm हमारा हो गया डी, स्मॉल डी है ना, बराबर 8 mm हैज 12 कॉइल्स मतलब एन ऑफ 150 mm मीन डायमीटर मतलब कैपिटल डी बराबर 150। कैलकुलेट द इलोंगेशन मतलब डिफ्लेक्शन, टॉर्सनल मतलब टाउ, और स्ट्रेन एनर्जी मतलब यू पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन द स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड मतलब डब्ल्यू। टेक द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एज आई थिंक जी होता है 80 GPa, ठीक है। और इफ अ टॉर्क ऑफ 9 kN इज अप्लाइड टू एन एक्सियल लोड, फाइंड एक्सियल ट्विस्ट, बेंडिंग स्ट्रेस, स्ट्रेन एनर्जी पर टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 GPa। तो याद रखना, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे नया टर्म आया है जो कि ई बराबर हो जाता है इतना, ठीक है। और क्या आया है, एक आया है कैपिटल टी की वैल्यू आई है 9 kN, जो कि क्या दी है टॉर्क। बस यही 2 टर्म नया है, बाकी सब आपके पुराने हैं। लिखोगे 2 नंबर यहाँ से दे देगा आपको, ठीक है, 2 नंबर यहाँ से दे देगा। अब आगे चलेंगे तो फॉर्मूले आपको कुछ कुछ आते हैं। इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग पुराना फॉर्मूला रखे तो हमारा आ गया आंसर। फिर टॉर्सनल स्ट्रेस पुराना फॉर्मूला रखे और आंसर आ गया। फिर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U बराबर T²/4G, याद करो, अभी सबसे एकदम पहले लिखवाया था, तो रखे आंसर आ गया, कुछ नहीं किए। अब एक्सियल ट्विस्ट ये आया है थोड़ा सा नया, मैंने आपको ये फॉर्मूले में लिखवा रखा है TL/EI, उसी में हमने क्या रखा है, T की जगह पे T रखा है, L हमारा हो गया 64 × D × N, ठीक है, ये याद रखना। अपॉन में E⁴ EI E⁴ यही हमने रख दिया है, और आंसर 5 की वैल्यू इतने रेडियन आ गई है। अब बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा B = M/Z, सिग्मा B = T × Y/I, एंड इतना आ गया, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी। तो जब मैंने कहा था ना आपको कि M/Z, जहाँ पे T दिया रहेगा वहाँ हम लोग T लिखेंगे, जहाँ M रहेगा वहाँ पे हम लोग M लिखेंगे। तो अगर इतना समझ में आ गया तो अब देखिए आप लोग, अब ये यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आया है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो U = सिग्मा B²/2E, और इसी में वैल्यू रखे आ गया। ये भी फॉर्मूला पीछे लिखवा रखा है, अराउंड 9 से 10 फॉर्मूले लिखवाए हैं, उन्हें भी आपके सारे न्यूमेरिकल हो रहे हैं ये, ठीक है। तो इनको करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो ध्यान से, फाइंड द मीन रेडियस ऑफ एन ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग ऑफ हेलिक्स एंगल 30 डिग्री, अल्फा हेलिक्स, ठीक है, अल्फा हेलिक्स एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। दरअसल क्या होता है कि अगर आप यहाँ से देखो तो ये जो डेरिवेशन है आपका ये वाला, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक फॉर्मूला याद करना है और ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो देखा जाए तो क्या हो जाता है, आपको याद करना है ये ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपके सेम। फाइंड द मीन रेडियस मतलब हमको कैपिटल डी निकालना है, देख लेना, कैपिटल डी ये लोग निकालेंगे। मीन रेडियस मतलब कैपिटल आर है ना, मीन डायमीटर होता तो कैपिटल डी, तो कैपिटल आर निकालेंगे। बाकी देख लो, ऑफ एन ओपन कॉइल हेलिक्स एंगल अल्फा 30 डिग्री दिया है, बाकी सब आपका सेम। देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है 23 mm, ठीक। ऑफ एन एंगुलर रोटेशन ऑफ एंड 0.02 रेडियन ऑफ एन एक्सियल लोड W 35 kN। मटेरियल अवेलेबल इज स्टील रॉड 6 mm डायमीटर, तो स्टील रॉड की क्या हो गया, स्मॉल डी हमारा हो गया 6 mm। ई की वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है। अब यही फॉर्मूले में ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है GJ/EI, इसी में इन्होंने फॉर्मूले में रख दिया है वैल्यूज़ को, और इनका फाइनली आर आ जाता है, बहुत ही सिंपली तरीके से आ जाता है।
देख लेना, हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस थे, ये सब क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बहुत कम आता है। अच्छा, अब बात करते हैं व्हाट आर लीफ स्प्रिंग्स, फाइंड प्रूफ लोड एंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन सेमी इलिप्टिक टाइप लीफ स्प्रिंग। तो इसके हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लीफ स्प्रिंग होती क्या है। दरअसल आपने देखी होगी जो गाड़ियां चलती हैं बड़ी बड़ी हैवी हैवी, जो बड़े बड़े हैवी ड्राइवर होते हैं, हैवी हैवी ट्रक लेके चलते हैं, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता है। देखो कुछ ऐसा बना रहता है, पहियों के अगल बगल लगे रहते हैं। तो ये आपका स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब जो शॉक होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, अगर उनको आप जब क्रॉस करोगे तो शॉक एब्जॉर्बर एक कह सकते हो आप, ठीक है। तो उस टाइप की ये प्लेट्स होती हैं जो शॉक एब्जॉर्बिंग में मदद करती हैं। और देखा जाए सबसे ऊपर वाली प्लेट सबसे बड़ी होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में एक डायमंड शेप का बन जाता है, ठीक है। इतना समझ गए। इसके कुछ फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे, और फॉर्मूलों को डिस्कस करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। तो देखिए, यहाँ से अगर हम लोग बात करें सेमी इलिप्टिकल टाइप लीफ स्प्रिंग, तो उसमें याद रखना एल क्या है, स्पैन ऑफ स्प्रिंग, बी क्या है, विड्थ, टी क्या है, थिकनेस, डब्ल्यू क्या है, पॉइंट लोड एट सेंटर, डेल क्या है, ओरिजिनल डिफ्लेक्शन ऑफ टॉप स्प्रिंग, एन क्या है, नंबर ऑफ ब्लेड्स, सिग्मा क्या है, मैक्स अलाउेबल स्ट्रेस। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, ये सारे टर्म्स याद रखोगे तो काफ़ी अच्छे से आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अब ये याद करने के बाद आपको याद करना है सिग्मा 3WL अपॉन 2NBT², ये फॉर्मूला हो गया सिग्मा का स्ट्रेस निकालने के लिए। प्रूफ लोड बराबर क्या होता है, W बराबर 8NBT³ EY अपॉन 3L³, L³ छोटा, ठीक है। डेल क्या है, 3WL³ अपॉन 8NBT³, और ये E, ठीक है। M क्या हो जाएगा, सिग्मा B BT² अपॉन 6, ये हो गया। अब हम लोग नीचे देखें, क्वार्टर इलिप्टिकल टाइप लीफ स्प्रिंग क्या हो गई, M बराबर N सिग्मा BT² अपॉन 6, डेल की वैल्यू हो गई 6WL³ अपॉन ENBT³। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। तो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, अगर उनको आप ध्यान से देखे हो तो आप सारे न्यूमेरिकल, इसके 2 ही 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो आप आराम से कर ले जाओगे। अ लीफ स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ प्लेट्स 50 mm वाइड। देखो भाई, अब क्या है यहाँ पे एक चीज़ समझ लो आप, कि सपोज करो एक, मान लो ये प्लेट है हमारी, जो AKTU 2015-16 मार्क्स 10 इतना लिखा है, ये हमारी एक प्लेट है। ये जो तिरछी वाली ही रहेगी, अगर इसको जब पकड़ोगे और सीधा करोगे तो क्या होगा, एक विड्थ होगी, एक लेंथ होगा, और क्या होगा, एक थिकनेस होगी, तीनों चीज होगी ना। तो वही चीज हमारी विड्थ B हो गई, थिकनेस D हो गई, लेंथ L हो गई। तो L हमारी क्या है, देखो L हमारी स्पैन, हाँ स्पैन जो होता है वही हमारा लेंथ होता है, याद रखना। ये स्पैन जो है ये हमारा L होता है, और ये 700 mm है, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड टू कैरी अ सेंट्रल लोड, मतलब जो W है हमारा वो 45 किलो न्यूटन लग रहा है। द मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस इन द प्लेट्स इज 200 MPa। मैक्सिमम अलाउेबल जो स्ट्रेस है वो सिग्मा कितना है, 200 MPa है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मतलब हमसे डेल की वैल्यू पूछे हैं, ई की वैल्यू हमें दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं तो आपको इमेजिन कर लेनी है, डेटा एज्यूम, ठीक है। अब आगे की बात करें तो देखो, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, इसने रखा, और सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ से एन की वैल्यू आप निकालोगे, 7.38 आया तो या तो 7 बोलो या तो 8 बोलो, और आंसर आपका आ गया। डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग इज गिवन एज डेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला दे रखे हैं, और डेल की वैल्यू आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। यूनिट कन्वर्जन का विशेष ध्यान रखना, तो आपका ये भी हो जाएगा। इसके आगे अगर हम लोग चलें तो हमको एक न्यूमेरिकल और मिलेगा, उसके बाद आपकी यूनिट का एक पार्ट खत्म हो जाएगा। अ कैंटिलीवर लीफ स्प्रिंग हैज अ क्लियर स्पैन, स्पैन मतलब L कितना, 800 mm, एंड कैरीज अ लोड ऑफ 10 किलो, मतलब W एट द फ्री एंड। द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ स्ट्रिप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड नॉट एक्सीड रिस्पेक्टिवली, बेंडिंग स्ट्रेस मतलब टाउ है ना, बेंडिंग स्ट्रेस नहीं, सिग्मा B, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा B, एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा, डेल 80 mm, ठीक। सिग्मा B 80 mm, ये क्या हो जाएगा, डेल 80 mm, सिग्मा B 320, डेल 80। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेट्स इफ विड्थ ऑफ प्लेट इज 8 टाइम्स द थिकनेस, मतलब जो हमारी विड्थ है, मतलब मान लेते हैं विड्थ कितनी है हमारी B बराबर कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स थिकनेस, D बराबर 80। ये सारे अगर इतना लिख लिया तो 2 नंबर पर आ जाओगे ऐसे ही, ठीक है, 2 नंबर पर आ गए। अब आगे चलते हैं। अभी देखो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे लोग। स्पैन लेंथ L बताया था 800 mm, डिफ्लेक्शन डेल बताया था, लोड W, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा भी इतना। टू फाइंड नंबर ऑफ प्लेट्स मतलब N फाइंड करना है हमें। अब E की वैल्यू हमने फिर से एज्यूम कर ली है। लेट थिकनेस बराबर T, विड्थ कितना हो गया 8T, ठीक है। अब फॉर कैंटिलीवर लीफ स्प्रिंग बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन एज सिग्मा B बराबर, ये फॉर्मूला है लिखवा रखा है पीछे,
ऐसे NT³ की वैल्यू इतनी आ गई, डिफ्लेक्शन फिर यहाँ से निकाले तो NT4 की वैल्यू आ गई, और यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर दिए तो इनको NT4 की वैल्यू इतनी है, NT³ की इतनी है, तो उठा के रख दिए इसी में, तो आपको यहाँ से n की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, है ना। n की वैल्यू आ जाएगी अराउंड 8.9, जो कि आप 9 लिख दो, ठीक है। इतना आपका यूनिट 1 में कवर हो जाता है, यूनिट 3 का पार्ट 1 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सारे करना। एक न्यूमेरिकल आपका फिक्स है और एक डेरिवेशन आपका फिक्स है। तो डेरिवेशन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, बट इतना फिक्स हो गया होगा मेरे हिसाब से कि आप एक न्यूमेरिकल कर ले जाओगे, और न्यूमेरिकल में आप जीरो तो नहीं पाओगे, इतना फिक्स हो गया होगा। अगर इतना फिक्स हो गया है तो बस और तैयारी करिए, मैं अगला पार्ट जल्दी ही लाऊंगा, ठीक है। और देखते रहिए वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, और समझ में आया तो नीचे कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी हम देखते हैं क्या और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ऐसे प्यार बनाए रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।